अपने से सामने खड़े हुए हर उस जीवधारी में निहारता है, वो उत्तम कोटि का भक्त हो जाता है। और सर्वोत्तम भक्त कौन कहलाता है? जो ये सारे जगत संसार में जो भी जीवात्माएं हैं, चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ भी हो, उस हर चीज में उस नारायण की सत्ता को जानता है, पहचानता है और मत सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाता है। सबके हृदय में उन नारायण की भक्ति को पहचानता है और सबसे उत्तम भक्त कहलाता है। और उसी समय हमारे कपिल भगवान कहते हैं, माँ भगवान का ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए? तो भगवान के ध्यान की विधि बतलाते हैं। बोलो राधे राधे। आप लोग सुनना चाहते हो कैसे भगवान को निहारते हैं? सुनना है? हाथ उठा करके बोलिएगा। हाँ, सबको सुनना है। बोले राधे राधे। भगवान के सुंदर ध्यान की विधि बतलाते हैं। भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए? हम और आप मंदिरों में जाते हैं, पुष्प चढ़ाए, कोई द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए, प्रसाद चढ़ाए और भगवान के स्वरूप को देखा और भाग जाते हैं। आप मंदिर से लौट करके घर में जाएं, कोई पूछ रखे, माँ आज भगवान ने कौन सी ड्रेस पहनी थी? आप ध्यान लगाने लगे, अरे हमने तो सही से देखा ही नहीं, ध्यान नहीं है, मैं तो जल्दी जल्दी में भाग आई हूँ प्रसाद चढ़ा के। ऐसे नहीं भगवान का ध्यान करना। ध्यान की विधि होती, ध्यान का नियम होते हैं। तो कपिल भगवान स्वयं कहते हैं अपनी देवभूति माँ से, कहते हैं, माँ भगवान का ध्यान आपको उनके चरणों से करना चाहिए। सर्वप्रथम उनके चरणों को निहारो। चरणों में भी कैसे ध्यान करो? ऐसे नहीं, गंगा जमुना सरस्वती तीनों नदियां उनके चरणों में विद्यमान है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी विद्यमान है, गंगा जमुना सरस्वती, उसी प्रकार भगवान के चरणों में ये तीनों तीर्थ विद्यमान है। भगवान के तलवों के नीचे रक्त कांति है और साक्षात सरस्वती के स्वरूप है। भगवान के जैसे ऊपर ध्यान करो तो श्वेत श्वेत उनके नख हैं, साक्षात गंगा के स्वरूप हैं। और जैसे उनके चरणों की ओर बढ़ो तो सावले सावले भगवान के दिव्य सलोने वो चरण हैं, वो किसकी तरह? साक्षात यमुना महारानी की तरह। ये भाव बना करके भगवान के दर्शन करो। सुंदर विधि बदलाते हैं, इस तरीके से भगवान का ध्यान करो। उसको त्रिवेणी बोलते हैं। जैसे तीर्थराज प्रयाग में जो संगम है उसको भी त्रिवेणी कहा जाता है, पर उसमें तीन धारा हैं, गंगा जमुना सरस्वती। तो गंगा जी जमुना जी के दर्शन होते हैं, पर सरस्वती जी उसी में लुप्त हैं। यदा कदा किसी भक्त को दर्शन होते हैं। उसी प्रकार हमारे भगवान जब दिव्य स्वरूप में प्रसन्न मुद्रा में खड़े होते हैं तो सरस्वती की जो रक्त कांति है उनके चरणों में वो लुप्त हो जाती है। जो भक्त निकटतम उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं तब कभी कभी उन भक्तों को उस रक्त कांति के दर्शन हो जाते हैं। माताएं जब चोटी करती हैं तो उसको भी त्रिवेणी कहते हैं। माता की चोटी को भी त्रिवेणी करते हैं। कैसे? माताएं देखिए जब चोटी करती हैं तो अपने बालों को तीन जगह बांटती हैं, बांटती कि नहीं? और जब चोटी पूरी हो जाए फिर उस बाल चोटी को देखो तो सिर्फ दो ही धारा नजर आती है। आती है कि तीसरी दिखती है? तीसरी उसी में लुप्त हो जाती, दिखती नहीं है। उसको भी त्रिवेणी कहते हैं। उसी प्रकार तीर्थराज प्रयाग में भी सरस्वती जी का दर्शन नहीं होता है। जिस प्रकार से हमारे नारायण भगवान खड़े होते हैं तो उनके चरण पादुका की जो लाल रक्त कांति वह लुप्त हो जाती है। कहते हैं, माँ इस प्रकार से भगवान के पहले चरणों का ध्यान करो, फिर उनके घुटनों का ध्यान करो, जंघों का ध्यान करो, कटी का ध्यान करो, नाभि का ध्यान करो, हृदय का ध्यान करो, कंठ का ध्यान करो, कंठ में कौस्तुभ मणि का ध्यान करो, फिर उसके बाद में भगवान के दिव्य ओंठों का ध्यान करो, फिर भगवान हमारे जब दिव्य मुस्कुराहट करते हैं तो श्वेत दंतावली का ध्यान करो, जो पूर्णिमा की तरह दिव्य चमकते हैं, उनके दंतावली का ध्यान करो।
बिंबा फल के समान उनकी नासिका का ध्यान करो, मत्स्य के समान उनके नेत्रों का ध्यान करो, फिर उनके ललाट का ध्यान करो, मस्तक पर विद्यमान स्वर्ण मुकुट का ध्यान करो। ये भगवान के ध्यान की विधि बतलाते हैं कपिल भगवान देव। कहते हैं माँ भगवान को इस तरीके से निहारना चाहिए। आप वृंदावन जाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में तो संगत ज्यादा होती है, तो ज्यादा देर तक आप खड़े नहीं रह सकते हो, पर आपको वास्तविक स्वरूप में यदि दर्शन करना है और यही विधि आपको दर्शन करने की अपनाना है, तो आप राधा वल्लभ मंदिर में जाओ। राधा वल्लभ में आप जितने समय तक जाओ भगवान को निहार सकते हो, दर्शन कर सकते हो। इस तरीके से आपने यदि भगवान को निहारा तो तत्क्षण कृपा कर देते हैं। ये भगवान की पूर्ण कृपा और सुंदर ध्यान की विधि हमारे साक्षात कपिल भगवान बतलाते हैं। बोलो राधे राधे। तो आप लोग ऐसे निहारोगे कि नहीं भगवान को?